फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारा तीसरा सीरीज है एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके आगे का आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो कनिष्क जो था वो पहला बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। अगला है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो है शहबाजगढ़ी और मानसहरा का जो लेख है अशोक का मानसहरा, जिसमें दोनों में खरोष्टी लिपि में किया गया है, बाकी सारी जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और जो आरामाइक लिपि का भी कहीं कहीं प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधार स्कूल जो है, भारतीय कला का गांधार स्कूल ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय। पहला गुप्त शासक कौन था। तो श्रीगुप्त था पहला गुप्त शासक। इलाहाबाद के स्तंभ में कितने उपलब्धियां उत्कीर्ण है, किसकी, और किसकी होगा यहाँ पे। तो समुद्रगुप्त से संबंध है इलाहाबाद के स्तंभ लेख। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। आगे देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान कौन सा वैसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बाणभट्ट के साम्राज्य के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। तो हर्ष द्वारा हेनशोंग के सम्मान में कन्नौज सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो अलवार संतों का जो आविर्भाव हुआ है वो तमिलनाडु राज्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। तो गुप्त शासकों के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के या पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसने किया गया है। किसमें किया गया है। तो थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में जो है पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया है। तो चंदेल शासकों ने किया है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। तो देखते हैं कि बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस चीज से संबंधित हैं। तो पाल युग से संबंधित है। बीतपाल और धीमक नामक जो दो महानतम कलाकार हैं वो पाल युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगर बात करें कि किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की है। तो राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की। कैलाश का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस पर स्थित है। तो एलोरा में।
एलोरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कलोरा में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग। यहाँ दंडी नहीं होगा, दंती दुर्ग होगा। ठीक है, ये सही लिखा हुआ। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की पल्लव शासकों ने की थी। लोगों के नहीं, पर नहीं होगा यहाँ पे। लोगों के एक, ये लोगों का भी नहीं होगा। एक काश्म रथ का निर्माण कहाँ किया गया है? तो काश्म रथ या मिलने का स्थान कहाँ है? तो ये महाबलीपुरम में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल शासक ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। भारत और उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल। तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसी बात को लेके जो है पृथ्वीराज चौहान से इसकी लड़ाई हुई थी, और कई सारे कारण थे। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था? तो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच काफी लंबा संघर्ष चला था। कौन सा शिलालेख चालुक्य के सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल का शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांचीपुरम से प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा थी। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बामियान में। बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो बर्मा को प्राचीन भारत में, बर्मा जो आज का म्यांमार है, इसको प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ठीक है। और एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पुदुकोट्टई जनपद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पहाड़ी पर स्थित है, राजस्थान में। आबू पहाड़ी, राजस्थान। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो श्री भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। सांची का महान स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर श्यामा शास्त्री जो थे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक और हस्तलिपियों के मूल संस्थापक थे। नागर कोझिकोड कहलाता था, अब कहलाता था नहीं, अब ये कालीकट कहलाता था, कोझिकोड। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक लिखा गया है, संबंध का प्रमाण है तो पत्थर, पेड़ और पशु इसका प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यही व्यवस्थित शहरी जीवन, ये भी कह सकते हो, और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे।
और किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों को माना जाता है तो इस श्रुति ज्ञान पर आधारित माना जाता है। श्रुति ज्ञान, ठीक है। भारत में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। जो क्षत्रिय वर्ग का क्षत्रिय का मतलब सेना में काम करते थे, अगर उनका पुत्र होता था तो वो भी क्षत्रिय हो जाता था, ठीक है। इसी तरह ब्राह्मण अगर पूजा पाठ का करता था काम और उसके यहाँ जो पुत्र पैदा होता था वो भी ब्राह्मण हो जाता था। आगे चल के ये वर्ण व्यवस्था जो है श्रम के आधार पे, श्रम विभाजन के आधार से खत्म होके जाति के आधार पर हो गई थी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में पाया गया। वैदिक साहित्य में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो सामवेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान भैया ने कहा है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या था? तो उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। ये हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी? तो सबको पता है ये अजातशत्रु, ये पितृहंता वंश के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, इसका हर्यक वंश पूरा। और महावीर की माता का नाम त्रिशला था। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल मतलब सांड, ठीक है। तो सांड का संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से माना जा रहा है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक का ये बड़े भाई सुशर्मन का पोता था, नहीं क्या पुत्र था, उससे प्रभावित होकर इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसने की थी? किसमें की गई है? तो कौन सी भाषा में की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध जो ग्रंथों की है वो पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिक मतलब बुद्ध का समकालीन, बुद्ध के समय में एक ही बात है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंगनी कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। और बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहते हैं, ये भी कहते हैं और धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो रुम्मनदेव स्तंभ में। शोक मौर्य का जो रुम्मनदेव अभिलेख है सबसे छोटा अभिलेख है, इसमें किया गया है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो धार्मिक उत्तेजना का काल था। इस समय धार्मिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन।
इसी यही कारण था कि बुद्ध बौद्ध और जैन का जो है धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में बहुत सारी अंधविश्वास और बुराइयां जन्म ले चुकी थी, इसी वजह से और बहुत सारे कारण थे। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम के तट पर मुकाबला किया था? पोरस की सेना ने। और इसको एक बार कर देते हैं। किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। ठीक है, कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो पाणिनि थे संस्कृत के प्रथम विद्वत क्या व्याकरणविद थे। और किसका नाम देवनाम प्रिया प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक का जो है नाम देवनाम प्रिया प्रियदर्शी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, किसको भेजा गया था? मेगास्थनीज को भेजा था, जो कि सेलेकस निकेटर का राजदूत था। और अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो मगधी का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला से संबंधित था। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। इसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ था। सातवाहनों के समय में अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय और यूनानी कला के सभी लक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? तो गांधार कला शैली। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के दरबार में। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसके संबंधित है? तो जैन से संबंधित है, जैन धर्म से। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो मुसिरी था। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है 13वां शिलालेख जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरैयूर। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बचे थे वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन के साथ या फिर अपने टॉपिक के साथ, एंशिएंट इंडिया का जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे उसके साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो। हमने देखा इतने सारे व्यूज तो आ रहे हैं पर आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते हो। आप लोग वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि हम ऐसा अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फीडबैक दोगे तो हम अपने अंदर सुधार करके फिर उसको आपको और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप हमको वीडियो जो है लाइक करके या डिसलाइक करके जैसे भी है, आपको पसंद आती तो आप लाइक करो, नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन आप ऐसे करोगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।